बाबा काल भैरव का। थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए दर्शकों को। महंत नवीन गिरी जी, तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए तो क्या क्या हुआ अंदर? बाबा भाई प्रधानमंत्री जी आए, इनका एक विशेष पूजा कराया गया। हाँ। विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए और विजय श्री के लिए उनका एक विशेष पूजा कराया गया, क्योंकि समय कम था, उसी समय में पूजा कराना था। हम लोगों को जो समय मिला था कि इनका पूजा कराया जाए, इसके लिए हम लोगों ने करीब कितनी देर तक पूजा कराई आपने? 5 से 7 मिनट हुई है। क्या क्या करवाया उसमें? उसमें हम लोगों ने कराया माला फूल प्रसाद, उसके बाद तेल कपूर, क्योंकि तेल एक ऐसा चीज होता है कि ये अखंड दीप में जलता है। और एक अच्छा, ये इत्तेफाक भी देखिए कि मंगलवार को ही बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और इत्तेफाक से आज वही है। नहीं, मंगलवार क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जानकार हैं, क्योंकि मंगल को बाबा का जन्मदिन हुआ है, बाबा का जन्म भी मंगलवार को हुआ है। तो ये तो इतना तो हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको ये जानकारी है और उन्होंने इसीलिए मंगलवार का दिन चुना। और उन्होंने मंगलवार का, इसीलिए हम लोगों ने वही पूजा कराया जो मंगलवार को पूजा करना चाहिए, जिससे देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर अगर किसी प्रकार का बाधा हो, कष्ट हो, किसी प्रकार का नजर हो, या बहुत लोग जलने वाले, या इनके ऊपर कोई ऐसा हो, तो सब बाधाएं दूर हो। काल भैरव के दरबार में नजर उतारने का भी काम होता है, किसी ने कुछ बद्दुआ दी है, इस तरह की चीजें भी होती हैं। हम लोग खुद बचपन में जाया करते थे। तो क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री को विपक्षी बहुत कोसते भी हैं, तो क्या ऐसी भी कुछ कराया गया है वहां पर पुजारियों की तरफ से कि प्रधानमंत्री को जो बद्दुआएं या फिर उनको जो कोसा जाता है, उस नजर से भी बचाया जा सके? और माताएं और बहनें नजर को लेकर विशेष रूप से सेंसिटिव होती हैं, तो उन्होंने बोला है कि नजर आपने अच्छे से उतरवा दी है ना प्रधानमंत्री की? एकदम उनका नजर, उनको पर किसी भी प्रकार का अगर बाधा हो, दुख हो, तकलीफ होगा, वो सब दूर होगा, क्योंकि आज उनका मंगलवार के दिन ये जो हम लोगों ने, ये तेल चढ़ाने का क्या महत्व होता है? तेल उतार के रखने का, अगर उनके शरीर से उतार के तेल अगर आप बाबा के अखंड ज्योत में उसी समय डाल देते हैं, तो किसी प्रकार का अगर उनके ऊपर बाधा होगा तो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जल के नष्ट हो जाता है। तो फिर यहीं से परमिशन ली जाती है आगे के शुभ कार्यों के लिए? शुभ, हम लोगों ने आशीर्वाद, और वो जब भी आए हैं पहले बाबा का दर्शन करने के बाद ही वो नामांकन करते हैं। आज भी वो नामांकन करने के पहले बाबा का दर्शन किए, क्योंकि वो हमेशा कहते माँ गंगा ने हमको बुलाया है, और माँ गंगा उन्हें अपना बेटा मानती है, इसीलिए आज वो गंगा में भी गए, वहां भी स्नान किया उन्होंने, वहां भी भगवान का उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद बाबा काल भैरव का आशीर्वाद देके आज उन्होंने वो अपना नामांकन करने गए। और बाबा के आशीर्वाद से, और हम लोग ने भी जो उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोग भी बाबा के पेशकार हैं, तो हम लोगों ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि बाबा करे वो उसका मंगल श्री, और पहले से भी ज्यादा वोट से वो चुनाव जीते, और 400 पार जरूर हो। 400। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जब प्रधानमंत्री आपसे मिले तो आपने तो प्रार्थना कराई, पूजा कराई, उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिलाया, देश का और दुनिया का सुमंगल हो, ये आपने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो भाई वो मुस्कुराते हैं और हाथ जोड़ते हैं और हम लोगों को, उसके बाद निकल जाते हैं। अच्छा, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पहले ही पहुंच गए थे यहाँ? पहले पहुंच गए, पहले निकल भी गए। तो योगी जी पहुंचे तो वो क्या देख रहे थे यहाँ, क्या क्या देख? योगी जी तो हमेशा यहाँ आते हैं, योगी जी तो बाबा के परम भक्त हैं। वो काशी में अगर आ गए तो बाबा का दर्शन, आइए बाबा आगे की तरफ, बाबा का दर्शन वो जरूर करते हैं। योगी जी का ये इतिहास है कि योगी जी अगर बनारस में है तो बाबा का दर्शन करेंगे और उसके बाद ही वो जाते हैं। अभी देखिए हमारे साथ ये जो महंत जी हैं, नहीं मैं आपकी विशेष वेशभूषा, ये आपकी, मैं देख रहा हूँ साधु की वेशभूषा में, बड़े भैया तो खड़े हैं, लेकिन छोटे भैया ये संघ घोष के साथ क्या बताना चाह रहे हैं? हम तो बोलेंगे ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राम लल्ला हर हर जय श्री राम। कितने साधु संत यहाँ पर मौजूद थे उस समय जब प्रधानमंत्री पहुंचे? नहीं, साधु संत इसलिए कि यहाँ सारा तरफ रास्ता रोक दिया गया था, क्योंकि जब रास्ता अगर खुला होता तो यहाँ तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग होते, पर प्रशासक उनके सुरक्षा को देखते हुए। तो मेरी बात अभी जहाँ अधूरी छूटी थी कि योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा, स्थिति व्यवस्था देख रहे होंगे सब सुचारू? नहीं, वो साथ आए और उन्होंने भी बाबा को प्रणाम किया, उनको भी टीका लगाया गया, और वो पहले वो निकले, उसके बाद मोदी जी निकले। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल भी आनंद से रहे, और आपका जो भी लोग हैं सब लोग के ऊपर बाबा का, तो हमारे दर्शकों को लिए विशेष आशीर्वाद दे दीजिए। पूरा दर्शक, पूरा काशी और पूरा हमारे दर्शकों का भी जो बाधा उनकी नजर है उसके लिए भी आशीर्वाद दे दिए, दूर हो जाए, उसके लिए भी उतार के डाल दिया जाएगा, सब लोग आनंद से हो जाएंगे। पूरा देश को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, बाबा की तरफ से आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री को इस बात का आशीर्वाद देकर, विजय श्री का आशीर्वाद देकर, और ये आशीर्वाद देकर कि आप जब जाएं और नेतृत्व करें तो समूची पृथ्वी का सुमंगल हो, पूरी वसुधैव कुटुंबकम की जिस धारणा को लेकर भारतवर्ष चलता है वो
धारणा यहाँ पर भी मजबूत होती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री को इस बात का आशीर्वाद देकर भेजा गया है कि आपके नेतृत्व में देश में और विश्व में सुख शांति आए और आपको विजयश्री मिले, और ऐसी विजयश्री मिले जो पहले के मुकाबले जो अभूतपूर्व हो। तो ये विजयश्री का आशीर्वाद देकर काशी के कोतवाल के दर से प्रधानमंत्री को विदा किया गया है, और प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं नॉमिनेशन करने के लिए, लेकर तमाम बाधाओं को दूर करवाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और देखिए वहां पर जो पुजारी और महंत है वो भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर से तमाम बाधाओं को तेल से न्योच कर उन्होंने नछावर करके उन्होंने डाल दिया काल भैरव के दरबार में, यानी किसी तरह की बाधा अब उनको नहीं घेरेगी और वो विजयश्री को प्राप्त करेंगे। अब सीधे